तो जनाब वर्ल्ड कप जारी है, जहां पर आज जो है वो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच खेला जाएगा, लेकिन कल पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा मैच खेला जाएगा। लेकिन उस मैच से पहले एक जो है बड़ी खबर आ चुकी है कि पाकिस्तानी टीम के हालात इस टाइम ठीक नहीं है और पाकिस्तानी टीम में बड़ी जो है लड़ाई हो चुकी है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर हैं भाई इंजमामुल हक साहब, वो जो है अन करीब 1-2-3 दिनों के अंदर रिजाइन देने जा रहे हैं। वो जो है वो अपनी जॉब छोड़ने जा रहे हैं। अचानक वो जो है ये ट्वीट करेंगे कि भाई मेरा बस हो गया, बाय बाय टाटा। तो अब ये क्या हो गया भाई साहब। और इंजमाम की लड़ाई किसी और के साथ नहीं हुई है, टीम मैनेजमेंट और बाबर आजम के साथ इंजमामुल हक की लड़ाई हो चुकी है। और यही वजह है कि इंजमामुल हक जो है वो 1-2 दिन वहां पर रहे, उसके बाद इंजमामुल हक ने जो है वो इंडिया को छोड़ने का फैसला किया। तो अब अगर देखा जाए तो ये सारा मामला क्या है भाई, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये चीजें बाद में निकल के सामने आएंगी, आपको भी पता चलेंगी। अभी फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूं, बाद में आप मुझे बताएंगे कि वाकई में आपने ये बोला था और ऐसा हो चुका है। अब असल में हकीकत क्या है कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस किया गया वर्ल्ड कप के लिए, आपको मालूम है कि इंजमामुल हक सिलेक्टर थे, उन्होंने ही अनाउंस किया था। वो अलग बात है कि उनकी ज्यादा चली नहीं थी, साथ में बाबर आजम और जो मिकी आर्थर की चली थी। और टेक्निकल कमेटी भी एक बनाई गई थी जिसमें मिसबाउल हक और मोहम्मद हफीज उसका हिस्सा थे। और हफीज ने जो जॉब छोड़ दी थी कि यार मेरी बात मानी नहीं गई है, तो मैं जो है वो जॉब नहीं करना चाहता। हफीज ने जो है वो वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होने के एक दिन पहले जो है वो रिजाइन दे दिया था। उसके बाद स्क्वाड अनाउंस हुआ। स्क्वाड कैसा अनाउंस हुआ आपको मालूम है कि जो है वो खोदा पहाड़ और निकला चूहा वो भी मरा हुआ, कि जो एशिया कप का स्क्वाड था वही दोबारा से अनाउंस कर दिया गया 10 दिन वेस्ट करके। और जो है वो एक नसीम शाह की जगह पे हसन अली को डाल लिया गया। अब उसके बाद जब पाकिस्तानी टीम इंडिया में गई तो आपको मालूम है क्या हुआ कि इंडिया में जो है वो इंजमामुल हक जो है फौरन से यहाँ से गए कि भाई साहब जो है मैं पाकिस्तानी टीम को मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इंडिया में जा रहा हूँ। अब वहाँ पर इंजमामुल हक ने जो है वो मुदाखलत करना शुरू कर दिया कि भाईजान जो है वो प्लेइंग 11 ये नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये वाला लड़का खेलना चाहिए, ये नहीं खेलना चाहिए, यानी कि इस तरह से उन्होंने अपनी चलाना शुरू कर दिया। तब कप्तान बाबर आजम और मिकी आर्थर लोग जो हैं उन्होंने उनको बोला कि आप रहने दें, हम जो है वो अपनी मर्जी की प्लेइंग 11 खिलाएंगे। असल में इंजमामुल हक क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे भाई साहब के जो अब्दुल्ला शफीक है ना, उसकी जगह पे फहर को ही खेलना चाहिए, फहर को ड्रॉप नहीं करना है। नंबर 2 पे वो ये कह रहे थे कि शादाब खान को ड्रॉप करो क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहा, और उसामा मीर को खिलाओ। अब इसके में हाथ में हो कि शादाब परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको ड्रॉप करना चाहिए। लेकिन बाबर आजम और जो टीम मैनेजमेंट ने जो है वो इंजमामुल हक की बात नहीं सुनी, उन्हें टाल दिया कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि इंडिया वाले मैच के बाद जो इंडिया से हम हारे, उसके बाद बाबर आजम ने शादाब खान को अच्छी भरी सुना दी है और शादाब ने भी बाबर को। और अब शादाब इस मैच में शायद ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में नहीं खेलेगा, 70% चांसेस है कि वो नहीं खेलेगा, लेकिन ये उसके पहले की बात है, ठीक है। तो इंजमामुल हक ने फिर बोला कि यार मैं चीफ सेलेक्टर हूँ, मेरी बात माननी नहीं है, मेरा क्या काम है। तो इस पर जो है वो बाबर आजम, मिकी आर्थर और इंजमामुल हक के दरमियान जो है वो आप ये कह सकते हैं दूरियां बढ़ गई और जो है जुबान से जो है कुछ बातें भी एक दूसरे को सुनाई गई, जिसके बाद इंजमामुल हक ने टीम से किया बॉयकॉट कि भाई साहब मैं इस टीम के साथ रहता ही नहीं, मैं जा रहा हूं वापस, ठीक है। और इंजमामुल हक टीम के साथ नाराज हो गए, 4-5 नहीं बल्कि 8-10 दिन हो गए इंजमामुल हक टीम के साथ नाराज हैं। और अब खबर ये आ रही है कि इंजमामुल हक अचानक जो है वो ट्वीट करेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो रिजाइन दे देंगे। और शायद अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है तो शायद ये आपको जो है वो ट्वीट या जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल ही जो है देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान जीतता रहता है तो शायद, क्योंकि माइंड बदल जाता है, तो शायद जो है वो फिर जो है वो क्रेडिट लेने के लिए वो जो है पाकिस्तान की टीम के साथ ही रहें कि भाई साहब जो है वो बाद में कर लेंगे रिजाइन शिजाइन। लेकिन अभी बाबर आजम और जो है इंजमामुल हक एक पेज पे नहीं है भाई साहब, और जो है वो मामलात खराब हैं। अब अगर देखा जाए तो जो मेरी अपनी जाती राय है भाई, जो चीफ सेलेक्टर होता है ना, ठीक है इंजमामुल हक की कुछ डिमांड्स ठीक भी हुई होंगी, लेकिन जो चीफ सेलेक्टर होता है उसका काम क्या होता है पता है? उसका काम होता है टीम सेलेक्ट कर देना। कि आप जो है वो 15-20 लड़के दे देते हैं सिलेक्ट करके, उसके बाद टीम मैनेजमेंट और कप्तान जाने और टीम जाने। कप्तान का काम होता है और मैनेजमेंट का काम होता है कि प्लेइंग 11 कौन सी खिलानी है, कौन सी नहीं खिलानी है।
ये आपकी डोमेन नहीं है, चीफ सेलेक्टर की नहीं है। अगर आप इसमें जब मुदाखलत कर रहे हैं भाई कि जो आप इसको खिलाओ उसको खिलाओ, तो यानी कि आप दूसरे की डोमेन में जो आप घुस रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये इंज़मामुल हक का काम नहीं था, और यही बात उनको बाबर आजम और जो कप्तान मिकी आर्थर वगैरह ने बोला होगा कि आपका काम था टीम सेलेक्ट करके देना, आपने कर लिया है, अब हमारा काम है ये। वो अलग बात है कि जब उन्होंने टीम सेलेक्ट किया भाई, तो तब जो है बाबर आजम की भी मुदाखलत थी, और कप्तान की तो चलो आनी चाहिए, बाकी भी कुछ लोग ऐसे थे जिनकी सुनी गई है, और इस एक जो है वो ऐसी टीम को भेजा गया जिसमें जो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो नहीं होने चाहिए थे, ठीक है। अब इंज़मामुल हक की ये डोमेन नहीं है भाई, और वो जो है इसमें घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो लड़ाई हो गई है जिस पर जो इंज़मामुल हक जो है टीम पे नाराज नजर आए भाई। और अब जो है ये फैसला अचानक आपको देखने को मिल सकता है कि इंज़मामुल हक ने रिजाइन दे दिया, ठीक है। और यही बात हफीज पे भी लागू होती है। टेक्निकल कमेटी क्या होती है कि वो अपनी ऑब्जर्वेशन देती है, ठीक है, या वो अपना जो है वो एक जो है वो अपना मशवरा देती है, एडवाइस देती है पीसीबी के चेयरमैन को, या जो है वो सिलेक्टर्स वगैरह को। अब वो उनका आगे काम है, वो उसकी एडवाइस मानते हैं या नहीं मानते। वो ज़बरदस्ती अपनी एडवाइस जो है वो अप्लाई नहीं करवा सकते, उनसे मनवा नहीं सकते। बात इतनी सी, हफीज का काम था मशवरा देना कि यार मुझे ये लग रहा है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बस कोई मानता है ठीक है, नहीं मानता ठीक है, आप अपनी जॉब कर रहे हैं। लेकिन हफीज नाराज हो गए कि यार मैंने ये बोला, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई। हालांकि हफीज जो कह रहे थे मुझे पता है सच कह रहे थे, ठीक कह रहे थे। वो कह रहे थे कि इमाद वसीम को होना चाहिए और सरफराज अहमद को होना चाहिए, जो कि उनकी नहीं मानी गई, वो एक जायज़ बात थी। लेकिन टेक्निकल कमेटी जो होती है उसके अंडर जो चीज़ें होती हैं वो यही होती है कि आप अपना सिर्फ मशवरा दे सकते हैं, ना कि आप ज़बरदस्ती जो है वो बीच में इन्वॉल्व होके जो है वो चीज़ जो आप मनवा सकते हैं। तो यही जो हफीज़ ने भी इसीलिए रिज़ाइन दिया, और अब इंज़मामुल हक भी तैयार है भाई साहब, वो मौका देखेंगे। अगर टीम जीतती रही तो वो चुप रहेंगे, अगर टीम हार गई अचानक से वो रिज़ाइन दे देंगे आगे, और वर्ल्ड कप से बाहर होने से पहले ही जो है वो बरी हो जाएंगे कि यार मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। हालांकि हाथ उनका ही है, उन्होंने जो प्लेइंग जो स्क्वाड अनाउंस किया था, तो स्क्वाड में उनका बड़ा हाथ है। बहरहाल इंज़मामुल हक साहब अगर ये कहते हैं कि भाई जो फ़हर खेलना चाहिए, तो आप ये भी साथ बोलें कि फ़हर इमाम की जगह पे खेले, जो इमाम परफॉर्म नहीं कर रहा और पर्ची की बुनियाद पे लगातार टीम में खेल रहा। अब्दुल्ला शफीक ने तो श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी बना दी थी, बड़ा कमाल वो खेला था, तो उसकी तो जगह बनती है टीम में। सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, इनकी तो जगह बनती है। अगर जगह किसी की नहीं बनती तो वो जो बिल्कुल थर्ड क्लास परफॉर्म कर रहे हैं भाई, उनकी जगह नहीं बनती। अगर बाहर करना है उनको करो, तो वो इंज़मामुल हक का भतीजा है तो उससे बाहर तो करवा नहीं सकते। बहरहाल ये ड्रामेबाजी पाकिस्तानी टीम में चल रही है इस टाइम भाई, और अब उम्मीद करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान कल जीते यार, नहीं तो मामलात और ज़्यादा बिगड़ेंगे और ज़्यादा बेइज्जती होने वाली बात है। उसके बाद इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच जो है वो आज होगा। प्रीव्यू रात को हमने कर लिया था इस मैच का, लेकिन आज जो है बड़ा ज़बरदस्त मैच होने वाला है। पुणे में अगर देखा जाए ना, तो ये जो MCS स्टेडियम है, यहाँ पर विराट कोहली के बड़े ख़तरनाक स्टैट्स हैं। वैसे तो उन्होंने जो है वो 15 मैचेस में बहुत कमाल खेले हुए, 801 स्कोर जो है बांग्लादेश के खिलाफ बनाए हुए हैं, 4 सेंचुरीज हैं, 2 50s हैं उनकी। लेकिन ये जो MCS स्टेडियम है पुणे का, यहाँ पर विराट कोहली का स्टैट जो है वो बहुत कमाल के हैं। अगर देखा जाए तो विराट कोहली ने 7 मैचेस में 448 स्कोर बनाए हुए हैं, 64 की एवरेज है भाई साहब, 91 का स्ट्राइक रेट है, 2 50s है भाई साहब, और जो 2 50s ने 3 50s, और जो 2 सेंचुरीज है विराट कोहली की। और इंग्लैंड के खिलाफ 122 विराट कोहली का हाईएस्ट है जो विराट कोहली ने यहाँ पर लास्ट मैच खेला हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि आज पुणे में विराट कोहली जो है बड़ी इनिंग्स खेलने वाले हैं भाई साहब। और जो है वो देखते हैं कि विराट कोहली क्या बंगालियों की जो नागिन है उसे जो है वो अपने बल्ले के साथ जो है वो खामोश करने में कामयाब होंगे या नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली के बल्ले से आज बड़ा शो आ रहा है भाई साहब, इससे पहले उनको इतना मौका नहीं मिला है, ठीक है। फिर भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली के वो 85 स्कोर मुश्किल टाइम में आके बनाए, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली की वो 50, तो कोहली बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो आज आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि विराट कोहली एक बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है इस लड़ाई के हवाले से वो आपने बता देना है, और क्या विराट कोहली आज बड़ा स्कोर बनाएंगे ये भी आपने बताना है, और कौन जीतेगा ये आपने बताना है। मुझे ऐसा लगता है इंडिया जीतेगा, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।